हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की थी। अभियान के तहत शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि महिलाएं आज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में हर सेगमेंट पर काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया था। देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश में गाड़ियाँ चलाती हैं, तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है, तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाए। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आए। तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सबको सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएं कि किस प्रकार की उनको चुनौतियां जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं। इस दौरान जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। मैं काजल मुक्ता, डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तहसील नेरवा से। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि हम लड़कियाँ आज की डेट में किसी से कम नहीं है ना। हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं वही हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हाँ, मैं ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहोगे कि लड़के किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन में स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती, या मुझे भी, मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेंड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आए इस फील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ, रहने वाली सरकाघाट की, और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी। मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम कर रही। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में। तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया, और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम, मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा। जो मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊँ। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँ। चलते हैं, पर हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों का, आप लोग पता ही होगा, तो हम लोकली चलते हैं।